अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में समाअत थी और इस बात की हकीकत के लिए मैं आप लोगों को अपडेट देने के साथ साथ ये बात बताना चाहता हूं कि 2-3 हियरिंग से यानी कि और उससे पहले से जब से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने बायर को और खरीदो फरोख्त करने वाली पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रेजेंट किया है और उस पार्टी ने खुद को इस दिलचस्पी के साथ प्रेजेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की वो प्रॉपर्टी जिस पर की मामला है, जिसको फरोख्त करके तमाम इन्वेस्टरों को पैसे देने की बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हुक्म के मुताबिक, उसको खरीदने के लिए मैं दिलचस्पी रखता हूं। जो बिगलोर की एक पार्टी है जिन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ऐसे कॉलोनी की टोली चौकी की जमीन को खरीदने के लिए, जिसकी कीमत 641 करोड़ रुपए बताई गई थी, उसको खरीदने के लिए जो बायर और जो खरीदो फरोख्त करने वाले जो पार्टी है उसके दरमियान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दरमियान समाअत 2-3 हियरिंग से पहले से चल रही है। लिहाजा इस दरमियान में ये अपडेट आना कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सिलसिले में इस तरह की बात हुई वगैरह वगैरह की बात हुई, ये कहीं ना कहीं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की शबीह को खराब करने की एक कोशिश है। इस दरमियान में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने बताया कि कई एक हियरिंग से उस खरीदो फरोख्त करने वाली पार्टी के साथ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ समाअत हो रही है। आज भी उसी समाअत का एक शाखसाना हुआ जो कि इस मामले पर है कि 641 करोड़ रुपए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की उस जमीन के बदले में एवज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अकाउंट में जमा कर दिया जाए। तो लिहाजा तरह तरह की बातों के दरमियान आज जो बात खुल करके सामने आई है वो ये आई है कि एक बड़ी रकम जो कि एक कंपनी के अकाउंट से निकल करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अकाउंट में आने का शाखसाना है, उस पर किसी तरह से कोई ना कोई मामला आ जा रहा है। जैसा कि अब सुनने में आया है कि 641 करोड़ रुपए की बड़ी रकम आ जाने की वजह से जो बैंक ट्रांसफर कर रहा है और जो बैंक ले रहा है उन दोनों के दरमियान ये मामला तय पाया है कि इतनी बड़ी रकम के ट्रांजैक्शन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक एनओसी की जरूरत है। लिहाजा ये कहना कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की समाअत थी, उसकी समाअत में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को ये हुक्म दिया गया, वो हुक्म दिया गया, इस तरह का कोई भी हुक्म, कोई भी समाअत अभी फिलहाल ऐसी नहीं है जो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के आमने सामने या एजेंसियों के सामने हो रहा हो। जो समाअत अभी हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ उस खरीदो फरोख्त करने वाली पार्टी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दरमियान समाअत हो रही है। अब जो अपडेट निकल करके आ रही है, जो कि एक बड़ी रकम जिसको लेन देन करने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एनओसी नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है, उस सर्टिफिकेट की पेश हो जाने के बाद इंशाअल्लाह ताला ये ट्रांजैक्शन मुमकिन हो पाएगा। ये चीज आज की अपडेट में मुख्तसर तौर पर यह बात आई है और अगली तारीख भी बताई गई है कि अगली तारीख में इस मामले की समाअत होगी। लिहाजा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की समाअत का इस मामले में या जो भी बताया जा रहा है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को अल्टीमेटम दिया गया, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को ये कहा गया, वो कहा गया, ये सारी की सारी बातें झूठ और लायानी है, गलत और अफवाहों पर मबनी है। लिहाजा मैं बताना चाहता हूं कि जो कोई समाअत आजकल चल रही है या आने वाली डेटों में हो रही है, जब तक कि पैसे डिपॉजिट नहीं हो जाते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, तब तक उस कंपनी के जो खरीदो फरोख्त करने वाली है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दरमियान या एजेंसी के दरमियान ये समाअत होगी।